हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इकरा फैमिली ट्रैवल व्लॉग। बहुत दिनों बाद आज व्लॉग आ रहा है इकरा का। आज क्यों आ रहा है? आज स्पेशल डे है। क्यों? क्योंकि आज इकरा का फर्स्ट बर्थडे है। वो 1 ईयर कंप्लीट हो गया उसको। 1 ईयर है आज, तो पार्टी बनती है। ये आज चलते फटाफट फटाफट, भागो 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 पार्टी के लिए। हम चलते हैं। आप लोग उससे पहले आप लोग ये रात की क्लिप देख के आइए, जो कि उसका रात में बर्थडे सेलिब्रेशन किए थे। छोटू सा केक लाए थे, उसके अब्बू ने लेके आए। रात के 12 बजे काटे थे, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे रात के 12 बजे तो काटना बनता है। बस वो भी इंजॉय कर रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी, देख सकते हो। बहुत ही हैप्पी थी माशाल्लाह। नज़र ना लगे, हर बुरी नज़र से बचाए रखे अल्लाह पाक। वो अपनी दादी को चीख चीख के बुला रही थी, आओ आओ आओ। हाँ, बैड लक मेरा इसीलिए था आज, बहुत ही बैड लक था। मैं जाती हूँ वेस्टर्न में, कभी भी मुझे जाना होता है तो मैं बैंड्रा से जाती हूँ, लेकिन मैं उस दिन इतना मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सोची कि मैं पहुँच जाऊँगी फटाफट सेंटा क्रूज़ से, लेकिन काफ़ी लेट हो गया मुझे। सेंटा क्रूज़ से भी बहुत ही ट्रैफिक था, वो ब्रिज के काम की वजह से। मैं बैंड्रा से जल्दी पहुँच जाती थी, लेकिन मैं उस दिन सेंटा क्रूज़ से चली गई। फिर मैं आखिरकार पहुंची गई मीरा रोड। चलते हैं अभी यहाँ से, मीटर वाली रिक्शा पकड़ते और अपने चलते हैं मंजिल की तरफ, है ना? सही है कि नहीं? फिर ये देखो हमारी मंजिल आ ही गई, जो कि इकरा बैठ के मस्ती कर रही है। मस्ती तो उसकी बनती है, क्योंकि है वो छोटी सी लड़की, जो कि हो गई वो 1 ईयर की। उसकी अपनी का टॉय लेके वो खेल रही थी। अभी उसका ये रात का आउटफिट था, बहुत ही प्रीटी था। उसका गाउन इतना बड़ा था कि हम लोग उसको गोदी में ले नहीं पा रहे थे। बहुत ही अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, नज़र ना लगे। फिर चलते हैं फटाफट, निकलते हैं रात के 11 बजे बाहर खाने पे। डिनर तो बनता है, इकरा का बर्थडे है, सेलिब्रेशन घर पे नहीं किए तो बाहर तो करना ज़रूरी है, क्योंकि था उसका फर्स्ट बर्थडे। ये हमारी कैब के लिए हमारा इंतज़ार हो रहा था। हमारी फाइनली कैब आ गई। उसको आ रही थी नींद, वो सोने वाली थी। कहीं जाए इकरा ना सोए, ऐसा हो सकता है कभी नहीं। चलते पूरी फैमिली के साथ फटाफट। कौन सा ढाबा जा रहे हैं आप लोग बाद में देख ही लेना, लेकिन एंड तक बने रहना ज़रूर, स्किप मत करना। इकरा सो गई थी कैब में। फिर हम लोग पहुँच गए 20-25 मिनट में। मैं उसकी फुप्पी के घर से मैं 20 मिनट में पहुँच जाती हूँ ढाबे पे। अगर मैं अपने घर से जाती तो 3.5 घंटा मुझे लगता, इसीलिए मैं सुबह ही निकल गई थी घर से। जाके थोड़ा रेस्ट करो फिर जाओ। ये था उसका उमर भाई, जो कि उसकी फुप्पी का बेटा है, तो इकरा का भाई हो गया। फिर यहाँ पे इकरा सो ही गई थी आखिरकार फाइनली। इससे पहले मैंने बताई थी कि इकरा सोने वाली है, तो वो सो गई थी। तो मैंने फिर देखी कि वो सो गई सच्ची में। हाँ, क्योंकि एसी की ठंडी ठंडी हवा लग गई तो वो सो गई। वो ना सोए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे हम पहुँच गए अलीफ ढाबा। बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, जस्ट हाईवे के सामने सनाया ढाबा है। अभी हम उतर जाते हैं, क्योंकि इकरा सो रही है। इकरा पीछे साइड थी, मुझे लेना उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था।
लेते उसको, फिर ये वो अपनी पप्पी की गोदी में, फिर वो आखिरकार उठ ही गई। हमको ड्राइवर ने रोड क्रॉस करवाया उस साइड में, सनाया ढाबा देख सकते हो, बहुत ही अच्छा था। उधर का जो भी अरेंजमेंट था बहुत ही अच्छा लगा। उधर के जो स्टाफ थे बहुत ही अच्छे थे, हर चीज़ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर उधर विज़िट करना। और एक बात, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कार और गार्डन एरिया, झूले, सब कुछ था। बच्चे लोग बोर नहीं हो सकते इधर पे। गार्डन है, चाहे बड़े हो चाहे बच्चा हो, इधर पे बोर नहीं होगा, क्योंकि इधर पे सब कुछ दिया है, फैसिलिटी है। इधर पे फ़ोटो शूट भी कर सकते। दुबई हबीबी। फिर यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली झूले में बैठ के झूला झूल रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। इकरा भी काफ़ी इंजॉय करी। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लगे मेरी प्यारी सी गुड़िया को। और यहाँ पे जादू चल रहा था, बहुत ही ख़तरनाक था, काफ़ी डर लगता है ये सब चीज़ें देखने में। आप लोगों को लगता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी फाइनली हमारा टाइम आ ही गया। रात के बज रहे थे 1 कि हमको फिर आखिरकार सीटिंग एरिया मिल ही गया। खाली हो गया था इसीलिए हम लोग को मिल गया। ऊपर ऊपर चले गए थे हम लोग, नीचे ग्राउंड में तो हम लोग को जगह खाली नहीं मिली, तो हमको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही जाना पड़ा। तो मैं लेके जा रही थी इकरा को। बहुत ही मुश्किल हो रहा था उसको इस ग्राउंड में लेके चलना, लेकिन क्या करेंगे, बर्थडे है, ये सब कपड़े तो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे चल रही थी हमारी मस्ती, देख सकते हो आप लोग। ये लड़की को ना हेयर बैंड पहना सकते, ना ब्रेसलेट पहना सकते, ना उसको चोटी डाल सकते, ना क्लिप लगा सकते। जो भी करो वो निकाल के फेंक दीजिए। अगर आप लोग के भी बच्चे ऐसे करते हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि इकरा तो बहुत ही बदमाश है। रात के हो रहे थे 1, हमारा खाना ही नहीं आया था अभी तक से। बहुत वेट कर रहे थे, बहुत भूख भी लगी थी, क्योंकि इतना टाइम हम लोग कभी वेट नहीं करते इसीलिए। और ये लड़की परेशान कर रही थी, इसीलिए वो अपनी बुआ का बैग लेके खेल रही थी। फिर हमारा आ गया था ये पापड़ मसाला और चना लहसुन। अच्छा था। भूख लगी और अच्छा ना लगे कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कभी नहीं। फिर ये हमारी आ गई थी फिश, रावस फिश थी, बहुत ही रावस थी। ये हमारा था स्टार्टर, जो कि मुझे नाम अभी याद नहीं है, एक आध दो के ही याद है। फिर बाद में इतना फुल हो गए सब लोग, इतना फुल हो गए कि लास्ट में जब भी राइस आया तो कोई नहीं खा पाया।
फिर हमारा हो गया था अभी जाने का टाइम। फिर हमारी चल रही थी नीचे जाके सब खाना हजम करने, क्योंकि सब लोग ने इतना भर भर के खा लिए थे चलने नहीं हो रहा था। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय करे लाइफ को लेके। इकरा तो अभी छोटी है इसीलिए हम बड़े ही इंजॉय कर लिए, सही है। फिर उसको मैंने एक कार में बिठाई, जो कि वो लड़की बहुत रो रही थी, बैठी नहीं। मेरा पैसा वेस्ट हो गया। मैं उसको इतना समझा रही थी, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत ही रो रही थी। तो फिर मुझे आखिरकार निकालना ही पड़ा उसको। फिर ज़्यादा रोती तो फिर दिक्कत हो जाती, इसीलिए मैं उसको निकाल दी। मुझे जाने दो, कोई बात नहीं। भी फर्स्ट टाइम बैठी थी तो रो ही रही थी, तो फिर मैंने उसको निकाल ली झूले से, सॉरी कार से। फिर उधर पे मैं उसको लेके जाके दे दी उसकी दादी के पास। दादी के पास बैठ के हंसने लगी। ये है उसकी उनेजा अपी, जो कि उससे बहुत ही प्यार करती है। अल्लाह हमेशा इसी दोनों बहनों का प्यार बना रहे। यहाँ पे हमारा चल रहा था झूला। उसके अब्बू उसको लेके झूला दे रहे थे। उसको अकेले को बिठा के तो नहीं झुला सकते, क्योंकि वो अभी है छोटी सी, इसके लिए वही लेके बैठ के उसको झूल रहे थे झूला। यहाँ पे फिर से सो गई। केक काटने का टाइम आ गया तो फिर से सो गई। इतना उठाने के बाद चालू कर दे। को बहुत मानता है, इसीलिए हम लोग ने भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। अयान है इकरा का भाई। बहुत ही मज़ा आ रहा था एंजॉय करने में। लास्ट में केक कटिंग हुआ, फिर मस्ती करे, फिर चले गए अपने अपने घर पे। बहुत ही थक गए थे। इकरा उठी थी नींद से, तो वो केक नहीं खा रही थी, तो हम लोग नहीं खा लिए। बाय बाय सनाया ढाबा, एंड थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को ढाबे पे जाके। चलो भाई चलो, बहुत ही थक गए। रात के बज गए हैं 4। अभी जा रहे हैं घर पे। देखो कि सोते सोते कितना टाइम होता है। पहुंच तो जाएंगे जल्दी 20 मिनट में। आज है हमारा सेकेंड डे। 2 बज रहे थे दोपहर में। सबका खाना हो जाता, हमारा नाश्ता हो रहा था। सब इतना लेट उठे, सब नाश्ता कर रहे थे। इकरा भी नाश्ता कर रही थी, सबको हैरान कर रही थी, नाश्ता गिरा रही थी। उसको पकड़ना पड़ता है हर टाइम पे। अभी निकल जाते हैं, फटाफट घर पे चले जाते हैं, क्योंकि उसके अब्बू को भी जाना है ऑफिस, हमको जाना है घर पे। हमको भी पहुँचते पहुँचते 10:30 बज जाएंगे। अभी पहुंच गए हम बैंड्रा से चले जाते रिक्शा मार के घर पे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक बात, ये तो केक कटा है 8 दिन बाद। 8 दिन बाद क्यों? क्योंकि उसके मामू चले गए थे गाँव, इसीलिए वो आने के बाद केक कटिंग की। थैंक यू मामू, थैंक यू सो मच। आपने मेरा इतने दिनों बाद भी बर्थडे सेलिब्रेट